आप में से बहुत सारे लोगों को बुलबुल मूवी याद होगी, और अगर आपने बुलबुल देखी है तो इस घर पे गौर किया होगा जहां पे बुलबुल की शूटिंग हुई है। इसके अलावा लुटेरा मूवी में जिस घर में शूटिंग हुई है वो बहुत सुंदर है। ये दोनों ही घर एक समय में जमींदार बाड़ी हुआ करते थे, मतलब जमींदार यहाँ पे रहा करते थे, और आज इन दोनों ही जमींदार बाड़ीज को बढ़िया रिजॉर्ट की तरह से डेवलप किया गया है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये ब्लॉग इसी के बारे में। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस हम और बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बवाली राजबाड़ी के बारे में। बवाली राजबाड़ी तकरीबन घंटे भर की दूरी पर है कलकत्ता से, और वहां पे पहुंचते ही ढोल नगाड़े के साथ आपका स्वागत किया जाता है। बाहर के स्वागत के बाद आप जैसे ही अंदर जाते हैं, चारों ओर का नजारा देख के विश्वास नहीं होता है कि इतना सुंदर घर, इतना सुंदर ऑरा जिसका है, वो कलकत्ता से 1 घंटे की दूरी पे है। बवाली राजबाड़ी का निर्माण तकरीबन 1771 के आसपास हुआ था, और इसे मंडल परिवार ने बनाया था। यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मंडल वैसे तो काफी कॉमन बंगाली सरनेम है, बट ये इनका ओरिजिनल टाइटल नहीं हुआ करता था। मंडल की उपाधि इन्हें दी गई थी, और ये परिवार उत्तर प्रदेश से आया था। कहा जाता है कि महाराजा अकबर के समय ये परिवार यहाँ पे आया और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने लगा। इनकी एफिशिएंसी को देखते हुए, किस तरह से ये रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, किस तरह से ये जो शांति कायम रखनी है वो कर पा रहे थे, जो चोर डकैत थे उनसे इलाके की रक्षा कर पा रहे थे। तो इनकी एफिशिएंसी को देखते हुए इनको जमींदारी दी गई। एक समय में ये इलाका पूरी तरह से सुंदरवन में आता था, और कहा जाता है कि यहाँ पे बाघ घूमा करते थे। वन बीबी की जो पूजा होती है सुंदरवन में, वो यहाँ पे होती थी। बाउली कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी, जिसके कारण इसको बवाली नाम से जाना गया, और जो राजबाड़ी यहाँ पे बनी उसे बवाली राजबाड़ी नाम दिया गया। जैसा कि सारी पुरानी प्रॉपर्टीज के साथ होता है, जमींदारी के जाने के साथ साथ ही इस राजबाड़ी की अवस्था भी खराब होने लगी। एक समय में काफी जर्जर हालत हुआ करती थी इसकी। इसके प्रेजेंट ओनर अजय रावला साहब हैं, और उन्होंने बहुत एफर्ट लेके और पूरी कोशिश करके कि इसकी हेरिटेज मेंटेन रखी जा सके, इसको रेनोवेट किया। आज आप पाएंगे कि किसी भी लग्जरी रिजॉर्ट से कम ये बवाली राजबाड़ी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी पुरानी इमेज है, जो पुरानी एक हेरिटेज है, उसको भी पूरी तरह से कंजर्व किया गया है। यहाँ आने के साथ ही बढ़िया भूख लग रही है, और हम सारे लोग लंच के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुए हम जब लंच में एक बाउल गायक को गाते हुए सुना गया। यहाँ पर एक जेल खाना हुआ करता था, जहाँ पे बंदियों को रखा जाता था, और आज यहाँ पे शाम को बवाली राजबाड़ी की हिस्ट्री सुनाई जाती है। समर मंडल साहब, जो कि मंडल परिवार के वंशज हैं, आज यहाँ पे हमारे जैसे पर्यटक जो आते हैं उनको बवाली राजबाड़ी की, मंडल परिवार की, बवाली की हिस्ट्री सुनाते हैं, और बहुत ही प्यार से सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। यहाँ पे शामें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और लाइक एनी अदर ग्रेट रिजॉर्ट यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है। साथ ही साथ चूंकि इस जगह को इतना टेस्टफुली बनाया गया है, शाम को लाइट की सुंदरता में ये जगह बहुत ही कमाल की लगती है। अंग्रेजी में पिक्चरस्क शब्द जिसको कहा जाता है, तो ये जगह बहुत ही पिक्चरस्क है, और जम के सारे लोग हमें इंक्लूड करके फोटो खींचते हैं, और आपकी फोटोज कमाल की आती हैं।
तकरीबन हर शाम को यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसकी शुरुआत पूजा से होती है। वैधानिक पूजा समर मंडल साहब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम जनरली होता है और इसमें या तो कोई क्लासिकल डांस फॉर्म हो सकता है या फिर सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूजिक। बट इस पूरे एनवायरनमेंट में इस इवेंट को देखने में कमाल का मजा आता है। Nrityayogi Nrityalaya is going to perform on Indian classical dance form, mainly focusing on Bharatanatyam. रंग सी है भरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, कर ले तू भी। अगर मेमोरीज बनानी है तो फोटोज खींचती रहनी चाहिए और हम जब भी कहीं पे जाते हैं कोशिश करते हैं ढेर सारी पिक्चर्स लें और बाद में जब इन पिक्चर्स को देख के ऐसा लगता है कि सारी स्मृतियां ताज़ा हो गई। तो बवाली राजबाड़ी में हमारी शाम बहुत ही कमाल की रही, बहुत ही सुंदर स्मृतियां। और अगर आप आज तक यहाँ नहीं गए हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा एक बार जरूर जाइए। अगली राजबाड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ईटा चूना राजबाड़ी। ईटा चूना राजबाड़ी कलकत्ता से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे है। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे भी एक रिजॉर्ट की तरह रेनोवेट किया गया है और आज बहुत सारे टूरिस्ट्स यहाँ पे जाके रहते हैं और पुराने इतिहास को, एक पुरानी राजबाड़ी को देखते हैं। इंटरेस्टिंगली ईटा चूना राजबाड़ी को बुर्गी डांगा भी बोला जाता था और प्राइमरली इसको बनाने वाले मराठास थे। रफली 1766 के आसपास इसे बनाया गया और ऑल्दो बोला जाता है कि कुंडू टाइटल से यहाँ के लोगों को जाना जाता है, बट ओरिजिनली इनका टाइटल कुंदन हुआ करता था और ये मराठा थे। 1740 के आसपास जब मुगल रूल वीक होने लगा था तब मराठास अक्सर पश्चिम बंगाल पे अटैक किया करते थे, यहाँ से टैक्स उठाया करते थे और बर्गीज को यहाँ पे डर से देखा जाता था। माना जाता था कि वो बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन कुंदन फैमिली जो थी, उस फैमिली के सफल्य नारायण कुंडू यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया और धीरे धीरे इस एरिया की जमींदारी उन्हें मिली। उन लोगों ने कुंडू टाइटल को अपनाया। कुछ मामलों में ईटा चूना राजबाड़ी इतिहास के ज़्यादा करीब लगती है। जिस तरह का खाना आप यहाँ पे खाते हैं, जिस तरह के बर्तनों में उन्हें परोसा जाता है, जिस तरह से आज भी रूम्स को मेंटेन रखा गया है, तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगता है जैसे उस समय में भी ये जमींदार बाड़ी ऐसी ही रही होगी। तकरीबन सभी बड़े घरों की तरह ईटा चूना राजबाड़ी में भी एक बड़ा सा तालाब है और सुबह सुबह इसके पास बैठना, सूरज को उगते हुए देखना एक कमाल की अनुभूति देता है। यहाँ पे जो गाइड है मैं बोलूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग तरह से हिस्ट्री समझाते हैं, ईटा चूना राजबाड़ी के बारे में बताते हैं और इनफैक्ट वो एक्ट करके भी दिखाते हैं कि बर्गी कैसे लगान वसूला करते थे, शुरू में कैसे क्रूएलिटी होती थी और उसके बाद कैसे धीरे धीरे वो यहाँ के साधारण जनमानस के बीच में बसे और यहाँ पे उन्होंने जमींदारी स्टैब्लिश की। कायना नहीं आसन गांबासी, कायना मच्चा है, कायना नहीं बुलबुली से कह रही थी। तुम्हारे बंगाली लोग के रख कई कोता बुलबुली से कह रही थी। मरे मरे 2000 किलोमीटर दूर থেকে যখন আসছে তখন বাচ্চার মায়েরা কি বলছে, খোকা ঘুমিয়ে পড় নালে বর্গি এসে যাবে। সেই বর্গির সঙ্গে চলে কি খোকা ঘুমলো পরাজয় হলো বর্গি এলো দেশে বুলবুলি से ধান খেয়েছে খাই না দেবো কিসে। राजबाड़ी के अंदर ही एक छोटा सा जू बोल सकते हैं आप, जहाँ पे कई पक्षी हैं और राजू नाम का एक टर्की है जो अपने नाम को सुन के बहुत खुश होता है। आज के राजू मेजाज ভালো আছে, পোস্ট দিচ্ছে আপনাদের।
राजू। शाम को राजबाड़ी में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और तकरीबन सभी पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यहाँ की सुबह शानदार इस बात से रही कि आपके रूम के बाहर एक बांसुरी वादक आके सुबह सुबह शांत वातावरण में बांसुरी बजाते हैं, तो कमाल की सुबह हुई। थोड़ी ही देर बाद हम लोग पास के गांव में घूमने गए और जैसा कि बंगाल का गांव होता है, और मैं तो बोलूँगा भारत के सभी गांव जिस तरह के होते हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, तो हमने पास का गांव देखा। और इतनी सारी स्मृतियां बनाई यहाँ पे, तरह तरह की पिक्चर्स खींची हमने। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने ईटाचूना राजबाड़ी को नहीं देखा है तो इसे भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए।